दक्षिण बस्तर का एक ऐसा बदनसीब गांव जो आज तक गुमनामी के अंधेरे में है, जहां हर रोज लोग जिंदगी की जंग लड़ते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। बता दें कि लाल गलियारों में सरकार आज तक विकास नहीं पहुंचा है। नक्सलवाद का दंश झेलते इस गांव में लोग पानी के रूप में गाद को पीने को मजबूर हैं। आइए जानते हैं उस गांव की जमीनी हकीकत को, जहां लोग आज भी पीने के पानी को मोहताज हैं। दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद एक काले ग्रहण के तौर पर पिछले 4 दशक से स्थापित है, जहां सरकार के नुमाइंदे पहुंचने से खौफ खाते हैं, जिसके कारण वहां के बाशिंदे आज भी आदिम जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मामला सुकमा जिले के मारोकी ग्राम पंचायत से है, जहां पंचायत के आश्रित गांव पोरो गादेम में लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि पोरो गादेम में 60 परिवारों का निवास है, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 7 पहाड़ियों से घिरा गांव दंतेवाड़ा जिले पर पूरी तरह से आश्रित है, जिससे ग्रामीण अपनी जरूरी दैनिक उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी और वनोपज की बिक्री जिले के पालनार गांव में करते हैं। लेकिन जिम्मेदारों ने नक्सलवाद के कारण गांव की सुध नहीं ली है, जिससे गांव विकास की ओर निहार रहा है। खड़े हैं सुकमा जिला के मारोकी ग्राम पंचायत के आश्रित पोरो गादेम गांव में। आपको बताएं, इस गांव में पीएचई विभाग के 2 बोरिंग लगे हुए हैं। उनकी स्थिति बद से बदतर है और आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार, और दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार ग्रामीण मजबूर हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, गंदा पानी पीने के लिए। इस गांव की आंगनबाड़ी की जो संचालिका है वो हमारे साथ में है। ये बताएं मैडम, आप लोग को पीने के लिए कौन कौन सा पानी कहाँ कहाँ जाते हैं पीने के लिए? पीने के लिए है पानी पीते हैं, एक बोरिंग है वो दूर पड़ता है, लेकिन ये पानी पीते हैं, कुआं से पानी। तो वो वहाँ का पानी आता है, नल है, डाल में पानी आता है? नहीं आता है सर, तो ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा निकलता है, लेकिन वो पानी भी अच्छा से नहीं निकल रहा। और क्या दिक्कत है गांव में? गांव में हम लोगों का पारा में वो स्कूल का परेशान, स्कूल गुरुजी नहीं आता, आंगनबाड़ी भी 6 साल नहीं आता है, कभी कभार आता है। मैं चलाती हूँ आंगनबाड़ी केंद्र, तो वो आंगनबाड़ी भी हर महीना से एक बार आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। अगर शासकीय महकमे की बात कर दें तो जैसा कि मैडम बता रही थी, गांव में आंगनबाड़ी के साथ में कभी शायद गांव के सचिव का आना होता है। मैं अपने कैमरेमैन के साथ में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बद से बदतर और दूषित से दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण जो है मजबूर हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए और खुद अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आज जब हम फिल्टर का पानी पीते हैं और वहां, यानी बता सकता हूं, कह सकता हूं कि दुनिया जहां पे 4G, 5G, 6G की तरफ बढ़ रही है, वैसे में देश आजाद होने के इतने वर्षों बाद मजबूर हैं लोग इतना दूषित पानी पीने के लिए। मूलभूत सुविधाओं से अछूता पोरो गादेम का ये गांव। हमारे साथ में एक और ग्रामीण जो है मौजूद है। ये बताएं, पानी की और कहीं व्यवस्था है गांव में? है, पानी पीता ही चाह रहे हैं, तो स्कूल नहीं, तो जाने के लिए रोड नहीं, अस्पताल जाने के लिए रोड नहीं, रास्ता नहीं, तो किसी ने यहाँ से गुरुजी नहीं, आंगनबाड़ी भी सही से नहीं चलाता, 1 दिन में 2 दिन में नहीं आता रहे, एक सप्ताह में 1 दिन में आता है, आंगनबाड़ी सही से नहीं चलाता, मैडम लोग नहीं आता। ग्रामीणों का दर्द साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है कि अध्यापक भी इस गांव में नहीं आते हैं और कितना दूषित पानी है इस गांव का और लोग मजबूर हैं। ये बताएं कि और कहीं पीने की पानी की व्यवस्था है गांव में आपके? ये पानी पिया सर। तो अभी तो ये 16 प्लेट चाहिए सर। 16 प्लेट चाहिए? हाँ, ये अंदर में पूरा गंदा पानी है सर। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पानी गर्मी का समय है, स्तर और नीचे गांव में पीने के पानी को लेकर के उभरेगी। गांव के लोगों का शासन से दरख्वास्त है कि यहां पर जो है सोलर प्लेट का एक सिस्टम लगाए, जिससे इनको वर्ष भर पानी मुहैया कर सके। आज के समय में हर व्यक्ति का अधिकार है स्वच्छ जल, स्कूल और आंगनबाड़ी। और भी
गांव है, पारा है, जहां आप लोग जैसे चित्र में दिखा रहे हैं इसी तरह की हालात है। लोग कई नालों से, कहीं चूहा बना करके वहां से पानी लेकर के पी रहे हैं और वहां बोरिंग तक अभी तक नहीं बना। कई यहाँ तो आप लोग झोपड़ी नुमा स्कूल दिखा रहे हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां स्कूल तक नहीं बना। तो इस तरफ सरकार का ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए। प्राथमिकता से इन गांव के में ज़रूरी जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचानी चाहिए, हमारा ये कहना है। मैं उस क्षेत्र के समस्या से अवगत करा रहा हूँ जो किसी का ध्यान नहीं है। सुकमा जिला का है, सुकमा विकासखंड का है, गादीरास क्षेत्र का है, जो सुकमा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मरो की पंचायत, फोरोगादेम जो मरो की पंचायत का आश्रित गांव है, पारा है, उसमें 50 से 60 घर है। उसमें 2 बोरिंग बहुत पहले कभी किसी ज़माना में खोदा वाला है, उसमें एक बोरिंग तो खराब है, एक बोरिंग है भी चालू, तो गांव से बहुत दूर है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि माननीय कुवासी लकमा के क्षेत्र का है, बहुत कम दूरी में मारो की पंचायत है नंगाराज से, उनका ध्यान मूलभूत सुविधाओं में नहीं है। सुकमा और दंतेवाड़ा के बीच बसे गांव को 9 माइल स्टोन गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है और न ही सूचना बोर्ड लगा है। केवल कागजों में वहां पर सरकार चलती है। गांव में पहुंचने के लिए आज भी लोग पगडंडी रास्तों का सहारा लेते हैं, क्योंकि दोपहिया वाहन से चलना कठिन और जानलेवा साबित हो सकता है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की ओर से गांव 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बता दें कि पहाड़ियों के बीच बसे गांव में 60 से 70 घर हैं, जहां लगभग 250 की आबादी रहती है, लेकिन गांव में सरकार की तमाम योजना नदारद है। सड़क, बिजली, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सरकार ने गांव में हैंडपंप तो लगवाए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही नल में पानी निकल रहा है, जो भी नाम मात्र का निकलता है, और वो भी गांव से काफी दूर है, जिससे लोग खेतों में जमा पानी पीने को मजबूर हैं और गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सरकार गांव के विकास पर जोर नहीं दे रही है, जिससे ग्रामीण हर दिन जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। हम लोग हर साल मतलब हैंडपम्प तो बनाते ही हैं, बिगड़े हैंडपम्प तो हम लोग बनाते हैं। एक बार हमने जल जीवन मिशन के लिए पूरा गांव को सोलर के माध्यम से योजना बनाई है, और जो बिगड़े हैंडपम्प है वो परसों तक कम्प्लीट हो जाएगा। जितना भी मिलती है उसके बाद बनाते हैं, कभी हैंडपम्प टेक्नीशियन भी जाके ढूंढ आते हैं। फोरोगादेम में अभी आप लोगों के माध्यम से जो है जानकारी मिली है, और वहाँ पर जो भी बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे हैंडपम्प की स्थिति यदि खराब हुई बिल्कुल उसको सुधरवाएंगे वहाँ पर, और जो भी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर प्रशासन के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पर, और वहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है रोड कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की जो बातें हैं, उसके लिए बस यही मेरा कहना है कि उसमें हम लगातार उसमें प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लोगों को वहाँ को उनको पहुँचाया जाए।